नमस्कार भाई, सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय किरण जॉब अलर्ट्स पर। और भाई आपकी ये जो है आज 32वीं क्लास है। और भाई आज जो है दशहरा भी है, सभी को जो है दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कब शुरू की? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो भाई सेकंड जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 नवंबर 2021 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। नवंबर 2021 के साथ में आप जाएंगे तो भाई आपका सही जवाब है थोड़ा सा भाई ये मार्कर जो है हमारा ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सरकार द्वारा भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के लिए किए गए व्यय को के रूप में जाना जाता है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा पूंजीगत व्यय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन जो 2 है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? वो आपको बताना है। और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन 1 जो है आपका श्रम सुविधा पोर्टल जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन 1 आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस पंचवर्षीय योजना में ट्रेंट्री पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था? और आपके जो विकल्प हैं उसके अनुसार जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो ऑप्शन जो आपका 2 है 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो 2 है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी आय कारक आय में शामिल नहीं होती है? और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो भाई एक छात्र की जो छात्रवृत्ति है वो जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए नियामक निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है वो बताना है आपको। और इसका जो सही जवाब आप देंगे तो जो निकल के आएगा सही जवाब ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। RBI आपका जो है भाई वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ई सवारी क्या है जिसका नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कन्वर्सेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी और ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव जो है भाई के सहयोग से शुभारंभ किया गया है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो वो जवाब होगा आपका ऑप्शन 4 जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ में आप जाएंगे। ऑप्शन 4 जो है, भारत में ई बसों के नियोजन में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक बस गठबंधन जो है भाई आपका इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किसमें उच्च शक्तिशाली मुद्रा शामिल नहीं होती है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से आप सही विकल्प चुनेंगे तो ऑप्शन 3 जो है भाई आपका डाकघर बचत जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ में आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर की जाती है? किसके आधार पर की जाती है भाई वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें जो सही विकल्प होगा वो प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है भाई। ऑप्शन जो 2 आपका 2 है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं या हैं? आपका एक जो भाई इसमें ऑप्शन है वो आपका सही जवाब होगा, विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता जो भी ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। एक आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं भाई आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। ये देखो आपको है ना, पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये 14/11/2023 की परीक्षा में पूछा गया था। और जितने भी मैं क्वेश्चन अभी तक आपको कराए हैं सभी
किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी है भाई जो कई बार पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, आपको वो वर्ष बताना है। और आपके जो विकल्प है उसमें सही जवाब आप चुनेंगे तो 2016 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पंजीकृत एनबीएफसीएफ-एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। और भाई आपके जो विकल्प है उसमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो है 2 फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ये क्वेश्चन भी भाई जो है मैंने इसमें लिख दिया है। और वैसे तो आप चाहो तो मैं हर एक उस पर आपको मतलब लिख के दे सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जिन पे मैंने ये डाल दिया है आपको, एक पूछा गया है। और भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी, तो वो भाई हमारे जो सबसे जो भाई हमारे अच्छे मित्र हैं वो है भाई सोवियत संघ जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब भाई सोवियत संघ नहीं है, क्योंकि किसी समय में भाई सोवियत संघ था 1900 जो भाई 90-92 के बाद जो भाई इसको उसके जो भाई कई देश उसमें से निकल गए हैं। और जो है मुख्य जो है देश अब उसमें रूस है, बेलारूस है और काफी कई देश और भी निकले हैं उसमें से। तो उस समय पे भाई ये यूएसएसआर था, अब जो है भाई ये रूस है। तो सोवियत संघ जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान करनी है। और भाई वो क्या है, तो भाई आपका जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है, आपका जो जवाब होगा वो जाएगा भाई गेहूं, क्योंकि गेहूं जो है भाई वो थोड़ा सा कम उगाते हैं और जो ज्यादा है वो गन्ना इनकी व्यावसायिक फसल है। गन्ना ये व्यावसायिक है इनकी, और ये जो है भाई उनकी जो आपकी जो है निर्वाह फसल है गेहूं। तो ऑप्शन 1 जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी, आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है आपका प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे उस समय। और भाई पीवी नरसिम्हा राव जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो वो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1 MRTP जो भाई आप अधिनियम जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 जो है भाई आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ये भाई एक आंख की बीमारी होती है। और इस भाई अब ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका भाई साइंस से आ गया है, अभी तक जो अर्थशास्त्र के थे। तो सिलेंड्रिकल जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग जो इसमें होता है भाई ऑप्शन 4 जो है आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की एसआई इकाई है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका, सॉरी उसमें जो था भाई ये आंख से नहीं है भाई, ये सॉरी मैं आपको गलत बता गया हूं। तो ये आंख से नहीं है, ये जो है भाई आपका, क्योंकि साइंस से है भाई क्वेश्चन, तो थोड़ा सा जो है आप इसको देख लेना। ये जो आपके जो है ये क्वेश्चन जो है आपके ये बहुत से है आपके फिजिक्स से, तो आप जो है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एसआई इकाई है वो आप ऊर्जा की वो आपको बताना है। और वही वो हो जाएगी आपकी जो है ऑप्शन जो 2 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा जूल। जूल जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? और भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो है भाई आपका केजे और ओब्लिक जो है भाई केजी में, जो इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है वो आपको बताना है। और भाई ये जो होता है भाई आपका पार्श्विक उल्टा होता है, ये भाई आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में समुद्री मील की दूरी तक फैली है। तो भाई ये हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील की दूरी तक फैली है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन 2 जो अभी आपका 12 समुद्री मील इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रतिबल की एसआई इकाई यानी एसआई यूनिट निम्नलिखित में से कौन सी है वो आपको बताना है। और भाई सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई उसका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 पास्कल जो भी आपका सही जवाब होगा, पास्कल के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ये तो मैंने करा दिया, सॉरी इसमें जो अभी निशान लगा देता हूं मैं, पास्कल जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस गति से किसी वस्तु को किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए यात्रा करनी चाहिए उसे कहा जाता है पलायन वेग बोलते हैं। इसको याद रखना, इसको पलायन वेग बोला जाता है। ऑप्शन 1 जो आपका वो सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और भाई आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, सही जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन 1 जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, वो जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन 1 जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, ठोस जो होते हैं भाई, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। और भाई इसका जो सही जवाब आप देंगे तो वो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 2 है। किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये गलत है। ऑप्शन 2 जो अभी आपके इस क्वेश्चन का वो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे। कंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की जो है एसआई इकाई या एसआई यूनिट है वो आपको बतानी है। और भाई आपका जो सही जवाब होगा वो जाएगा चमकदार तीव्रता जो है भाई से नापी जाती है उसकी इकाई है ये। और ऑप्शन 3 जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, अधिक तापमान के लिए सोलर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प अगर आप चुनेंगे तो भाई दर्पण जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। दर्पण जो है आपके क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल की सतह पर तैरती हुई सुई किसका उदाहरण है। तो भाई आपका जो सही जो जवाब होगा वो जाएगा भाई पृष्ठ तनाव जो है भाई आपका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और भाई जो पानी के जो बारिश में जो बूंदे होती हैं वो गोल जो उनकी गोल जो उनका रूप होता है उसका भी जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है, वो भी आपको याद रखना है। किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में के बिना पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं। और भाई आपके जो आज की क्लास है उसका ये आखिरी जो है भाई क्वेश्चन है और उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो 1 है, उद्रवपातन जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ जो है आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो भाई सभी बच्चों से एक बार फिर आग्रह करूंगा और भाई सभी को एक बार फिर से जो है दशहरे की जो है भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी से आग्रह है प्लीज चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आपकी बहुत